अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी अब तक की जितनी भी वीडियोस आप तक पहुंची हैं उनमें से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने रिटेन भी की होगी रिलेटेड टू प्रॉपर्टी बाइंग एंड सेलिंग। अपनी आज की इस वीडियो में मैं एक इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर आपके साथ डिस्कशन करूंगा। टॉपिक की बात करता चलो तो वो ये है कि हमारे लिए इस वक्त सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट कौन सी रहेगी। तो साथ रहिएगा वीडियो में टिल एंड तक इसको देखिएगा। मैं हूं खलील, आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज। अपने टॉपिक की अब बात करते चलूँ आपसे, तो इसको मैंने नाज़रीन कैटेगराइज किया है तीन कैटेगरीज के अंदर, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में आती है चीज़ वो है आपका रिहायशी प्लॉट। सेकेंड नंबर पे जो आती है चीज़ वो है आपका कमर्शियल प्लॉट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आजकल हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा मूव ऑन कर रही है चीज़ वो ये है कि कमर्शियल प्राइवेट प्रोजेक्ट्स, जिसमें आपके लिए शॉप्स भी होती हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, व्हाटएवर, यानी कि डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज के अंदर हम वहाँ पर फॉल कर रहे होते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को इंशाल्लाह मैं अपनी इस वीडियो के अंदर कवर अप करने की कोशिश करूँगा और एट द एंड आपको इस एक नतीजे पर लाऊंगा कि जिसमें हम इस चीज़ को प्रॉपर एनालाइज करेंगे कि कौन सी इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बेहतर रहेगी या फ्रूटफुल रहेगी हमारे इन रिटर्न प्रॉफिट के हिसाब से। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लूँ मैं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है, वो होता है नाज़रीन आपका बजट। कि हम देखते हैं कि हमारी जो पॉकेट का साइज़ है वो कितना है, आया कि वो वैल्यू जो है वो 2 मिलियन की है या फिर 1 करोड़ 20 या 30 या फिर मोर देन दैट है। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको फिर डिवाइड कर लेते हैं रीजन के अंदर कि किस रीजन में कौन सी सोसाइटी इस वक्त बेहतर हमारे लिए हो सकती है, जिसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो उसमें जो भी हमारी प्रॉपर्टी होगी उसको हम विद इन कहने के सर्टन टाइम फ्रेम के अंदर जब सेल आउट करेंगे तो उससे एक अच्छी खासी प्रॉफिट की वैल्यू इन रिटर्न हम गेन करेंगे। राइट नाउ अगर बात की जाए सोसाइटीज़ में जो इस वक्त बेहतर परफॉर्म कर रही हैं या फिर प्रॉपर्टी के वैल्यू गेन के अंदर जो है उनमें एक अच्छा खासा परसेंटेज एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपका DHA आता है, देन आफ्टर दैट जो है वो नाम है बहरिया टाउन का। गेन हमेशा आपकी प्रॉपर्टी के अंदर उसी वक्त आता है जब वो रीजन डेवलप हो रहा हो, नॉट अ डेवलप्ड रीजन। जिसमें डेवलपमेंट आपकी हो रही हो उसी रीजन के अंदर आप जो भी प्रॉपर्टी बाय करोगे उसके अगेंस्ट आप उससे प्रॉफिट वैल्यू एक अच्छी इन रिटर्न गेन कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट इसके जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास बनता है वो ये है कि बजट के बाद हमारा रीजन में हम देख लेते हैं कि किस रीजन के अंदर कौन सी सोसाइटी ऑपरेट कर रही है और उस रीजन की मिनिमम जो डायमीटर है उसके अंदर या रेडियस के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज गवर्नमेंट की या पब्लिक की एग्जिस्ट कर रही है, जिसमें मेजर जो कह लें कि एक अहमियत रखती है चीज़ वो आपका हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है, जिसमें हॉस्पिटल हो गया। देन उसके बाद आपके लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो है आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। इन सारी चीज़ों को अगर हम अकोमोडेट करें, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सबसे अहम चीज़ है वो है आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ विद इन द सोसाइटी कितनी है, आउटसाइड द सोसाइटी मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर हमें ये जितनी भी सहूलियात हैं वो कितने टाइम ट्रैवल के ऊपर मुहैया हैं। देन ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं अकोमोडेट होके आपकी सोसाइटी को या आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू को इन रिटर्न गेन हासिल करने में हेल्प आउट करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो अब कह लें कि डे एंड पे चीज़ बनती है हमारे पास वो ये है कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल आज अगर हम कोई प्लॉट बाय करते हैं तो उसका आफ्टर 6 मंथ जो मिनिमम मेच्योरिटी टाइम है हमारी इन्वेस्टमेंट का, या फिर आफ्टर अ ईयर जो मैक्सिमम मैं कंसीडर करता हूँ अपने स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट का मैक्सिमम टाइम होता है मेच्योरिटी का, जो हमें बताता है कि हम उसके अगेंस्ट कितना रिटर्न हासिल कर सकते हैं। तो उसमें हम ये देखते हैं कि जिस भी सोसाइटी के अंदर हम अपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उस रीजन की रेडियस के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज़, अमेनिटीज़ या व्हाट एवर जो भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं वो उसको हेल्प आउट करेंगी वैल्यू प्रॉपर्टी की गेन करने के लिए। देन उसके बाद जो भी हमारी प्रॉपर्टी के अंदर गेन आएगा वो कितना होगा, एक्सपेक्टेशंस हमारी आया कि कितनी है और वो कितना हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली वहाँ से इन रिटर्न हमें गेन प्रोवाइड करेगा विद सर्टन टाइम पीरियड के अंदर। सो ये तीन मेजर चीज़ें थी हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए जो अहमियत की हामिल थी। अब थोड़ा सा जो कैटेगरीज मैंने डिफाइन किया उसमें हम थोड़ा सा डिस्कशन को लेके चलें तो हमारी जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रायोरिटी होती है वो ये है कि हम क्लाइंट के बजट को देखते हैं। बजट क्लाइंट का जो है वो बहुत ही अहमियत रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि
आपका बजट हमें बताता है कि हमने किस डायरेक्शन के अंदर मूव ऑन करना है, कौन सी प्रॉपर्टी आपके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगी या फिर आप उसको बाय करोगे तो आपको इन रिटर्न उससे कुछ अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। हमारे कुछ क्लाइंट ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि यार मेरा बजट इतना नहीं है, नो डाउट वो डू और डाई की सिचुएशन होती है कि यार मैं इससे ऊपर जा ही नहीं सकता, तो उसमें क्या करते हैं हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं कि हाँ यार ठीक है आपका ये प्रॉफिट या इतना आपका बजट है तो आपको इस रीजन के अंदर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो लाई करेगी या फिर मिनिमम आप इस वैल्यू के ऊपर यहाँ पर प्लॉट बाय कर सकते हो। उसमें क्या होता है डेड एंड मोस्टली आ जाते हैं या फिर कंप्रोमाइज्ड लोकेशंस होती हैं प्लॉट्स की। अब जैसे ही आप आ जाएं थोड़ा सा एक कह लें कि वेल सेटल्ड पर्सन के ऊपर, यानी कि आपका जो बजट है वो मोर देन कह लें कि 2 करोड़ है या 3 करोड़ या फिर मोर देन दैट है, तो उसमें आप क्या करते हो कि आप कमर्शियल की तरफ मूव ऑन कर जाते हो। कमर्शियल कर सकते हो या फिर आप किसी अच्छी सोसाइटी के अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट को भी देख सकते हो जिसमें आपके साइज वेरिएशन आती है, यानी कि आप कनाल में आ जाते हो या 10 मरला के अंदर आ जाते हो। देन इसमें अब डिफरेंस क्या है इन दोनों इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट? कमर्शियल में भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, रेजिडेंशियल में भी करते हैं, लेकिन जो गेन का एक कह लें कि ट्रेंड है या फिर एक ग्राफ है वो वेरी करता है रेजिडेंशियल और कमर्शियल के बिटवीन बहुत ज़्यादा। जो जंप की अगर मैं बात करूं आपसे तो कंपैरेटिवली रेजिडेंशियल के हमें कमर्शियल में एक अच्छा खासा जंप देखने को मिलता है। एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करता चलो थोड़ी सी, तो लास्ट ईयर एक डील दी थी बहरिया ने मेन बहरिया टाउन के अंदर ही ओवरसीज सी ब्लॉक में, जहां पर कमर्शियल की वैल्यू ऑन बुकिंग स्टार्ट हुई थी 1 करोड़ 65 या 1 करोड़ 60 लाख से लेके 1 करोड़ 70 या 80 की ब्रैकेट के अंदर। इस वक्त वही कमर्शियल जो एक टाइम पे 1 करोड़ 60 या 1 करोड़ 65 में था, राइट नो उसकी वैल्यू 1 करोड़ 80 है। जो 1 करोड़ 80 वाला था वो नियर टू 200 के करीब जा चुका है। इसी तरह से अगर बात की जाए मेन बहरिया ऑर्चर्ड की, तो ऑर्चर्ड में भी जनवरी के अंदर बहरिया ने ही एक नई डील लॉन्च की थी जिसमें कनेक्टिविटी जो थी आपकी वो बन रही थी मेन जाती उमरा रोड के साथ। वहां पर जो मेन बुलेवार्ड पे कमर्शियल आए थे वो आए थे 1 करोड़ 52 या 55 से लेके 1 करोड़ 60 या 65। मैक्सिमम कोई बेहतर लोकेशन का प्लॉट जो हाई कॉस्ट कर रहा था वो एट दैट टाइम 1 करोड़ 75 लाख का था। बट राइट नाउ प्राइस कंपैरिजन की अगर मैं बात करता चलूँ आपसे, तो इस वक्त ईच एंड एवरी प्लॉट विल बी ऑन कह लें कि 1 करोड़ 70 से लेके मिनिमम जो प्राइस इस वक्त यहाँ वहां पर देखने को मिल रही है हमें वो है 1 करोड़ 70 से लेके 1 करोड़ 75 के बीच में। मैक्स जो जंप कर रही है वो 1 करोड़ 90 या फिर 2 के भी नियर टू हमें वहां पर प्लॉट देखने को मिल रहे हैं। तो ये कमर्शियल की वेरिएशन आ रही है। अब रेजिडेंशियल में वहां पर जो प्लॉट्स थे या फिर ओवरसीज सी ब्लॉक में प्लॉट थे उनमें जो गेन हमें देखने को मिला वो कह लें कि नॉट अ बिग लाइक दैट कमर्शियल, वो एक कह लें कि एक मार्जिनल कह लें कि गेन था उस प्रॉपर्टी के अंदर जो हमें देखने को मिला है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो वेरिएट करती हैं आपकी इन्वेस्टमेंट को भी, आपकी कमर्शियल अपॉर्चुनिटी को भी। नाउ लास्ट वन मैं आपके साथ जो डिस्कस करूंगा वो ये है कि हम कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे चाहते हैं कि यार मैं ना किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। क्यों? मेरी इन्वेस्टमेंट की यानी कि एक कह लें कि लिमिट वो एक लिमिटेड थी, यानी कि 3 to 4 मिलियन की मेरी है इस वक्त जो है ना वो विल कि मैं इतनी रखता हूँ गुड विल की जो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट करूँगा उसके अगेंस्ट मैं अपना कोई ना कोई कमर्शियल ऑन करूँगा। तो उसमें हमारे पास 2 से 3 कैटेगरीज फॉल करती हैं। या तो आप किसी भी सोसाइटी में उसकी जो सेक्टर शॉप है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, अगर आप अपना एसेट कॉन्शियस हैं कि मैं यार अपना एसेट लेके उसको कंस्ट्रक्ट करूंगा, उस पर अपना कोई बिजनेस करूंगा या फिर एसेट बना के उसको रेंट आउट करूंगा। अदरवाइज उसके बाद आपके पास आ जाता है कमर्शियल में ही थोड़ा सा बड़ा बजट, यानी कि आपका बजट जो है वो मोर देन 2 करोड़ है या फिर 3 करोड़ है या फिर मोर देन 1+ है। तो उसमें भी आप एक एसेट की तरफ मूव करके वहां पर भी अपनी कोई ना कोई कमर्शियल एक्टिविटी को मूव ऑन कर सकते हो। लास्ट वन ये है कि आप किसी भी प्राइवेट बिल्डर या डेवलपर के कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। बट जो सबसे अहम और अहमियत की हामिल चीज़ है वो यहाँ पर ये है कि अगर हम कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या मेच्योरिटी टाइम डिमांड कर रही है और उसके अगेंस्ट हमें कितना गेन मिलेगा और कितने टाइम फ्रेम के अंदर मिलेगा, ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसमें जो आपके लिए मैंने जिस तरह शुरू में डिस्कस किया कि रीजन बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर, आया कि वो प्लॉट है या फिर कोई कमर्शियल प्राइवेट प्रोजेक्ट है, उसमें आप देखें कि वो किस रीजन के अंदर बन रहा है। सेकंड वन जो चीज़ है वो ये है कि उस डेवलपर के प्रीवियसली कितने प्रोजेक्ट बन चुके हैं और उनके इन रिटर्न वो अभी तक डेवलप क्या करके क्या इन रिटर्न क्लाइंट्स के हैंड ओवर कर चुका है। अगर वो नहीं कर सका या जो नियर टू कंप्लीशन उसके प्रोजेक्ट हैं वो कितने हैं और राइट नाउ वो कितने कमर्शियल प्रोजेक्ट या व्हाट एवर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स
को लेके मूव ऑन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। कमर्शियल कोई भी प्राइवेट बिल्डर का उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, उसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आपकी एक तहम्मुल मिजाजी और सब्र, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपकी कंसीडर की जाती है, नॉट अ शॉर्ट टर्म। कोई भी प्रोजेक्ट आप उठा के देख लें कमर्शियल, वो मोर देन 3 ईयर से ऊपर का टेन्योर कंप्लीशन का रखता है। तो जब वो कंप्लीट होता है देन आफ्टर दैट वहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज स्टार्ट होती हैं, देन उसके बाद जाके आपकी वो इन्वेस्टमेंट मैच्योर होती है और उसके इन रिटर्न आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट गेन कर सकते हो विद इन द प्रोसेस। यानी कि जब ये प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट हो रहा होगा तो इसके दौरान अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी अपनी सेल आउट करोगे तो वो उतनी वैल्यू इन रिटर्न आपको नहीं प्रोवाइड करेगी जो एक डे एंड पे मेच्योरिटी टाइम पे वो आपको प्रोवाइड कर सकती है या कर सकती थी। तो ये कुछ अहम चीज़ें थी, कुछ अहम बातें थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। एंड लास्ट वन जो चीज़ है वो ये मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि लास्ट मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी सवाल और जवाब के सेशन के ऊपर, लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आपका जो भी रिलेटेड टू प्रॉपर्टी सवाल या फिर कोई भी कंसर्न हो तो आप फ्रीली जाकर उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, या फिर थ्रू व्हाट्सएप या फिर SMS या फिर कॉल के थ्रू हमें बता सकते हैं। एंड आपकी ये पार्टिसिपेशन हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी रहेगी और काफ़ी हमारे उन क्लाइंट्स के लिए भी फ्रूटफुल रहेगी जो अभी तक वो चीज़ें मे भी ना जानते हों जो आपके सवाल के थ्रू हम उन्हें बता सकें। सो कनेक्ट रहें हमारे साथ और चलते रहें हमारे चैनल के साथ। खुश रहें।